नाज़रीन, हर वक्त स्क्रीन पर नजरें जमाए रखने वाले शख्स नाजिर मलिक आज हमारे साथ एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में मौजूद हैं। आइए उनकी जानिब बढ़ते हैं और मालूम करते हैं कि क्या हालात हैं। बहुत शुक्रिया आलिम मियां, बहुत शुक्रिया भाई आप लोगों का। क्या कहने थैंक यू। कुछ भी कहा तो नहीं, हमने कुछ कहा तो नहीं है। अरे मियां, सारा दिन आप लोगों को ही सुनते हैं। अच्छा अच्छा, फिर भी आप बता रहे हैं कि हमने कुछ कहा नहीं है। और कितना कहना है आपने? मुझे भी सुनते हैं आप? जी, आपको ही तो हमने जब बोलते देखा तो साइंस की दुनिया की वो बात याद आ गई कि चूंटियां बातें भी करती हैं। बहुत शुक्रिया आली मियां, आपने दावत दी और मौका दिया गुफ्तगू करने का। भाई आप लोगों के पास का वक्त होता है। बहुत शुक्रिया आपका। भाई आप तो जानते हैं कि मेरी जिंदगी पेंडुलम की तरह 2 पॉइंट्स के गिर्द घूमती है। रेल की पटरी पे चलने वाली रेल की तरह 2 पटरियों पे चलती है। दरिया की तरह 2 किनारों के दरमियान बहती है। वाह वाह वाह। और वो 2 पॉइंट्स, 2 पटरियां, 2 किनारे क्या हैं? एक दीवी और दूसरी बीवी। वाह वाह वाह। और देखिए क्या खूबसूरती है, क्या खूबसूरती है। जिंदगी हमारी टीवी और बीवी के दरमियान है। वाह। मगर एक के चैनल हम बदलते रहते हैं जी। और दूसरी हमारे चैनल बदलती रहती है। वाह वाह वाह। क्या बात ना हम अपनी ख्वाहिश के मुताबिक 100% हासिल कर पाती हैं और ना बीवी हासिल कर पाती है। एक फर्क और भी है मलिक साहब। क्या भाई? टीवी का रिमोट आपके हाथ में रहता है और आपका रिमोट आपकी बीवी के हाथ रहता है। वाह। अरे क्या कहने यकीनन आपकी हालत भी हमारी तरह ही होगी घर में। यार, आप लोग ही होंगे ये रन मुरीद टाइप। मैं तो जब भी अपने घर जाता हूँ अपने घर का दरवाजा ठुड्डे से खोलता हूँ। क्या कहने भाई, क्या कहने? तो जब ठुड्डा मारते हैं दरवाजे को तो उसके बाद फिर हमारी भाभी उठा के हड्डी जोड़ के पास लेके जाती है या मोहल्ले वाले उठा के डॉक्टर के पास लेके जाते हैं कि भाई साहब पता नहीं चला, इन्होंने शायद किसी को मारा है या इनकी टांग पे किसी ने शर्रा मारा है। हद हो गई है। अरे मियां, ये बात याद रखिए, टीवी की और बीवी की बहुत इज्जत करनी चाहिए। घर में दाखिल हो तो खुशी का समा हो जाए। वाह। यूं ना हो कि अंदर घुसते ही भाभी कहे आ गया द्वादा प्यो। मलिक साहब, बात तो आपकी ठीक है। टीवी खराब हो तो उसके रंग उड़ जाते हैं, अगर बीवी का मूड खराब हो तो फिर खामंद के रंग उड़ जाते हैं। और वैसे भी भाई, ये जो आप ठुड्डा मार के दरवाजा खोलते हैं, आपने क्या कुछ दिन इस्लामाबाद में गुजारे हैं? जो इतना जाहो जलाल आपके तबीयत के अंदर पाया जाता है। शुक्र है मेरे साथ कोई ऐसा इशू नहीं है, मैं वैसे भी वेजिटेरियन हूँ। गोगा जी, ये है सोशल मीडिया की ताकत कि आप जैसे गोश्तखोर को भी वेजिटेरियन बना दिया। वैसे अली मियां, माफ कीजिएगा, हमारे यहाँ सोशल मीडिया परवान तो चल रहा है, लेकिन अभी उस पौधे की तरह है जो तराश खराश के बगैर ही अंधाधुंध फैल रहा होता है। वरना अगर आप जदीद दुनिया की बात करें तो वही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी जिस शक्ल में आहिस्ता आहिस्ता ढल रहा है, वो आला किस्म की पॉडकास्ट और वीलॉगिंग है। ऐसे ऐसे अछूते मौजूआत पे गुफ्तगू हो रही होती है और ग्लैमर को साइड पे रख के हो रही होती है। दुनिया को कुछ ना कुछ इल्म मुहैया कर रहे होते हैं, हालात से भी आगाही हो रही होती है। मैं माफी चाहता हूँ। देखिए, जदीद दुनिया जो है उसमें जिस तरह की गुफ्तगू और जिस तरह के प्रोग्राम हो रहे होते हैं, व्लॉगिंग और पॉडकास्टिंग, उसमें लोगों को वक्त जाया भी नहीं हो रहा, लोगों को आगाही हो रही होती है। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, हमारे यहाँ अभी पॉडकास्टिंग और वीलॉगिंग का मतलब ही बनाने वालों को समझ नहीं आया। समझ ही नहीं रहे भाई। पॉडकास्टिंग में भी और वीलॉगिंग में भी
95% लोग वही एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबा, गाली गलौज, बुरा भला। अरे कहाँ चले गए अच्छी बात करने वाले, कहाँ चले गए एक दूसरे के साथ प्यार करने वाले। जी जी जी, यहाँ तो माँ बहन भाई दोस्त बाप बहस ही दिखा रहे हैं, झगड़े दिखा रहे हैं, रिश्तों में लड़ाई दिखा रहे हैं, बस और कुछ भी नहीं। वो देखिए ना जरा, बहस मोबाइल साथ लड़ाई झगड़े गाली गलौज, या फिर क्या भी लोग बन रहे हैं जी, सोए हुए कैसे उठ रहे हैं, खाना कैसे खा रहे हैं, तैयार कैसे। अरे मियाँ में क्या लेना देना इससे, आप सो के ऐसे उठो या सो के ऐसे उठो, हमें इससे क्या भाई, हमें इससे क्या, हमें तो वो ऐसी चीज दिखाओ जिससे हम दुनिया के साथ मिलके चल सकें, हमें कोई आगाही हो, हमें कोई इल्म मिले, हम एजुकेट हों। ये कौन सा तरीका है भाई? सर क्या जरूरत है अच्छी बात करने की, इसी से वो करोड़ों रुपया छाप रहे हैं, तो इससे आगे क्यों वो बढ़े। मुझे हैरत बनाने वालों पे नहीं, मुझे हैरत उन देखने वालों पर है जो पूरा पूरा दिन वेले बैठकर और कोई काम नहीं करते, ये फजूल कंटेंट देखते रहते हैं और अपना वक्त जाया करते रहते हैं। अरे भाई इसकी वजह है मियाँ, यहाँ के लोग रहते ही फारिग हैं। आप देखिए तो सही, कोई अपने थड़े पे बैठ के बुनियान पहने हुए अपने पेट पे खारिज कर रहा है, कोई गली में खड़ा छत पे कपड़े डालने वाली औरत को देखता जा रहा है, कोई अपनी फैमिली के साथ जाते हुए लोगों को देख रहा है, कोई अपने कांधों के ऊपर तौलिया रख के आधे सर को मेहंदी लगा के हमाम के बाहर बैठा हुआ है। आप देखिए तरक्की याफ्ता ममालिक में अगर आप कहीं रेलगाड़ी में बैठ जाएं, ट्रेन में बैठ जाएं, तो हर पैसेंजर अपनी अपनी किताब खोल के बैठा पढ़ रहा होता है, या अपने अपने मोबाइल पे कोई काम कर रहा होता है। आप अपनी पाकिस्तान की किसी रेलगाड़ी में या बस में बैठ जाएं, सब एक दूसरे को देख रहे होते हैं। अरे मियाँ कौन गुम गया तुम्हारा चहेता, जिसको पूरी गाड़ी में तलाश करते फिर रहे हो। सब इस तरह मोबाइल पकड़ के वीडियोस बना रहे होते हैं जैसे इससे ज्यादा पूरी दुनिया में बाखबर कौम कोई है ही नहीं। और जब वो वीडियो सोशल मीडिया पे हम लोग देखते हैं तो किसी वीडियो में कितने सारे गली में कुत्ते इकट्ठे होकर बातें कर रहे होते हैं, कहीं किसी हमाम में हज्जाम शेव करने के बाद सर पे मालिश कर रहा होता है, कहीं किसी नाले में गाड़ी गिरी हुई है और सारे ऊपर मोबाइल लेके खड़े हैं, किसी वीडियो में कोई बदमस्त गाय टक्कर मार के किसी लड़की को हवा में उछाल रही है, किसी वीडियो में बेचारा खुद साख्ता सहाफी सड़क के किनारे कैमरा लेके बैठा हुआ है, सड़क पूरी पानी से भरी हुई है, गटर खुला है और हर कुछ देर बाद उसमें कोई ना कोई मोटरसाइकिल गिर रहा है, पास किसी बच्चे की आवाज आ रही होती है 25 26 27। अबे खुदा के लिए छोड़ इस गिनती को और उठ के उस गटर के ऊपर कोई ऐसी चीज रख दे के लोग गिरने से बच जाए। हद हो गई है, हद हो गई है भाई। अब तो कई गांव की हमारी माएं बहनें पाथियां लगाती हुई अपनी वीडियो बना लेती हैं।